चलिए आज क्लियर करते हैं ये RTX स्पार्क का हुआ कहां तक जाने वाला है। ये जो लोग रुके हुए हैं ना कि RTX स्पार्क आएगा तो ही लैपटॉप लेंगे, तगड़ा परफॉर्मेंस देने वाला है, आपको क्या लगता है ये जितना ये बोल रहे हैं वो सब आपको इनके एंट्री लेवल लैपटॉप में मिलने वाला है? 1 petaflop पीक AI परफॉर्मेंस एंड यू इवन नीड इट। एंड अगर आपको इसकी जरूरत है भी, विल यू पे 3 to 4 lakhs rupees फॉर इट टू रन 120 बिलियन पैरामीटर मॉडल्स लोकली? करेक्ट, एग्जैक्टली। इसमें आपको 1 मिलियन टोकन कंटेक्स्ट विंडो तो मिल जाता है, 12K वीडियो एडिटिंग भी कर सकता है, रेंडर आपको 90 GB 3D सेंस के साथ कर सकता है। ये जो अभी इनिशियली टेस्ट देखने को मिल रहे हैं, लोग बता रहे हैं, जबकि लैपटॉप लॉन्च होगा तब रियलिटी पता चलने वाला कितना कॉम्पैटिबल भी ये रहने वाला है। आई डोंट थिंक कि ये आपको 1 to 1.5 लाख रुपीस के रेंज में मिलने भी वाला है। जो मेरा आइडिया है, ये अप्रोक्सीमेटली इसका RTX स्पार्क N1 जो है वो 1,85,000 रुपीज टू 2 लाख रुपीस तक जाने वाला है। यार एंट्री लेवल को तो सस्ता रखो, कौन खरीदने वाला है? साथ ही इसका RTX स्पार्क N1X है जो कि 2,95,000 से 3,35,000 रुपीस तक जाएगा। वेट करो, मैं बताता हूं बजट में कौन है जो इसको अच्छा टक्कर आज भी दे सकता है। साथ में 128 GB क्रिएटर मॉडल्स के लिए भैया आपको 4 लाख 5 लाख रुपया खर्च करना पड़ेगा। अरे भैया हमको सुपर कंप्यूटर नहीं चाहिए, हमको वो कंप्यूटर चाहिए जो 5 से 10 साल चल जाए और हमारा काम बढ़िया निकाल दे। इतना पावरफुल लैपटॉप हमको, मतलब आप किसको टारगेट कर रहे हो? कौन लेगा? थोड़ा पॉसिबल हो तो अगले वीडियो में आप लोग हमको बताइएगा, हम लोगों को बताइएगा। लेकिन जो हमारी जरूरत है, मैं सही बता रहा हूं, उसको हमको RTX का वेट करने का जरूरत नहीं है, जहां प्राइसेस ऑलरेडी स्काई रॉकेट की तरह बढ़ रहे हैं। नो डाउट व्हाट दे आर सेइंग कि इट विल बी 100% कॉम्पैटिबल, बट इनिशियली कुछ चैलेंजेस तो आएंगे भैया। जब स्नैपड्रैगन जैसे बीस्ट को इतना चैलेंजेस आया, इतना पैसा स्नैपड्रैगन के बाद, स्टिल दे नॉट एबल टू अचीव व्हाट दे आर प्लानिंग टू इन 2 years, देन एनवीडिया के लिए थोड़ा तो समय लगने वाला है। नो डाउट एनवीडिया पक्का लर्निंग लेकर आएगा, बिकॉज स्नैपड्रैगन को फेल होते हुए उसने देखा जरूर है, फेल नहीं कहूंगा, जो स्ट्रगल है उसको देखा है। बट स्टिल हमारा रिक्वायरमेंट अभी भी इंटेल का अल्ट्रा सीरीज, राइजन के AI सीरीज से काफी पूरा हो जाता है। एंड कितने वर्जन है उनके पास, चाहे 80,000 में लेना है, चाहे 70,000 में लेना है, चाहे 90,000 में लेना है, चाहे 2 लाख रुपए में लेना है, यू हैव ऑल दी ऑप्शंस। चाहे गेमिंग लेना है, चाहे प्रोडक्टिविटी लेना है। क्या RTX स्पार्क ये कर पाएगा? RTX स्पार्क का जो हाइप है ना, वो GTA 6 की तरह है, बट डिफरेंस इतना है कि GTA 6 को लोग आते ही परचेज कर लिए, लेकिन RTX को नहीं करने वाले। RTX का रिव्यू का वेट करेंगे एंड प्राइस क्या रहेगा उसको पहले समझेंगे। RTX के GPUs आते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि लोग आते ही पैसा फेंकने लगे। दे विल वेट फॉर सम टाइम। सो अपना प्राइसिंग को कम रखिएगा, ये ध्यान रखना, अगर ये वीडियो एनवीडिया देखता या देख पाए तो। रेस्ट ये आप लोगों के ऊपर है कि वीडियो को कितना शेयर करते हो, लाइक करते हो, तो एनवीडिया के पास तक पहुंच जाए। एंड जिस प्राइस रेंज में ये ले जा रहे हैं ना, 1,85,000 से 4 लाख रुपीज, भैया 1,80,000 से भी सस्ते में हम लोगों को RTX 5070 अल्ट्रा 7 255X प्रोसेसर मिल जाता है। 2 लाख रुपए लगाने गए तो अल्ट्रा 9 के साथ 5070 मिल जाता है, Ryzen 9 8940HX मिल जाता है, विच इज ऑलरेडी प्रूवन इन मार्केट। लोग जानते हैं, चाहे आप ROG Strix की बात कर लो, चाहे आप Legion सीरीज की बात कर लो, चाहे आप इवन Acer के Neo Predator सीरीज की बात कर लो, they all are coming in these range and are very good laptops. Why will you wait for RTX Spark यार? जस्ट वेट एंड वॉच। अभी एक लोग क्लैरिटी देता हूं। यस, RTX का अगर डायरेक्ट टक्कर होगा तो वो होगा भैया Ultra X9 388H इज द हाईएस्ट एंड पैंथर लेक चिप के साथ, जिसमें इंटेल फीचर करता है अपना न्यूएस्ट 18A नोड Xe3 GPU एंड अपग्रेडेड NPU, Ryzen AI Max Plus Pro 495 फ्लैगशिप प्रोसेसर जो देखने को मिल रहा है आज के डेट में, तगड़ा प्रोसेसर है। इसका AMD Ryzen AI Max Plus 392 मैंने अभी रिव्यू किया था, जो कि टॉप A14 में आ रहा है। तगड़ा प्रोसेसर है भैया, एक GPU लेवल का परफॉर्मेंस एट वेरी गुड बैटरी बैकअप एंड एक स्लिम लैपटॉप में देखने को मिलता है। बट स्टिल 1,80,000 रुपया पे करना पड़ता है। बट स्टिल डू आई नीड इट? या नॉर्मली 8845HX या Ryzen के AI प्रोसेसर के साथ लाइक Ryzen 7 260 या 350 के साथ भी जा सकता हूं। क्यों नहीं जा सकते हो? जा सकते हो, क्योंकि उसमें GPU भी आपको मिल जाएगा RTX 5050, RTX 5060। Why to invest for these laptops? Just for a battery backup. अब देखो भाई, ये बात जरूर है कि ये जो Ryzen AI Max है या Panther Lake प्रोसेसर्स है, these are having lesser tops compared to RTX, but still ये जो Ryzen AI Max है ना, it can run 300 billion plus parameters LLMs locally, जो कि RTX Spark का भी बाप है।
टॉप्स कम होने के बाद भी, बिकॉज ओवरऑल आर्किटेक्चर इनका जो Gen 5 RDNA 3.5 है वो तगड़ा है भाई, एंड सपोर्ट्स अप टू 192 GB LPDDR5X यूनिफाइड मेमोरी। इंटीग्रेटेड मेमोरी मतलब, यूनिफाइड मतलब क्या होता है कि मेमोरी को जीपीयू के साथ एज अ वीरैम शेयर कर सकता है। एग्जांपल, आई जीपीयू के पास वीरैम कम पड़ रहा है तो आपका रैम ही उसको शेयर कर देता है, लो भाई थोड़ा सा एक्स्ट्रा वीरैम ले लो, गेम में कमी नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अप टू 160 GB यूजेबल एज VRAM फॉर द इंटीग्रेटेड जीपीयू, मतलब 192 GB जो LPDDR5X यूनिफाइड मेमोरी है, 160 GB VRAM शेयर कर सकता है इंटीग्रेटेड जीपीयू के साथ, जो कि भाई क्लास लेवल परफॉर्मेंस निकाल कर लाने वाला है। RTX की भी फट जाएगी यहां पर। कुछ लोगों का क्वेश्चन है, क्या RTX स्पार्क में NPU है? यस, बट स्पार्क जो यूज करता है वो GPU क्लास AI इंजन के साथ आता है इंस्टीड ऑफ स्मॉल डेडिकेटेड NPU, ठीक है। GPU स्पेसिफिक होने का मतलब, क्योंकि इनका इंटीग्रेटेड मॉडल में RTX 5050, 5060, 5090, व्हाटएवर दे वांट टू इंटीग्रेट दे कैन डू सो, ठीक है। तो उस केस में एनवीडिया के पास अपर एज है कि ये आपको GPU स्पेसिफिक NPU बेस्ड टॉप्स प्रोवाइड करने वाले हैं। बट विल दैट बी पॉसिबल टू मेक इट सिंपलर लाइक इंटेल एंड राइजन? क्योंकि उनके चिप में अलग से NPU होता है, जिसके कारण CPU पर लोड कम पड़ता है। अब अगर यहां पे GPU भी वही काम करेगा जो NPU ने अलग से करना था, तो लोड नहीं पड़ने वाला आपके RTX पर। क्या कहते हो गाइस, कमेंट में बताइए। यहां पर RTX का कहना, भैया हम 5th जनरेशन टेंसर कोर्स यूज करते हैं AI इंजन्स के लिए। दीज आर काइंड ऑफ NPU प्लस GPU का हाइब्रिड एक्सेलरेटर्स टू डिलीवर 1 पीटाफ्लॉप ऑफ AI कंप्यूट, जो कि 20 से 30% मोर पावरफुल है देन टिपिकल NPU। अरे फास्टर होना इज डिफरेंट थिंग, बट क्या ये उतना कॉम्पेटिबल होगा? क्या ये डिलीवर करते हो कि सिस्टम गर्म नहीं होगा? जब हम इसमें दिन रात काम करेंगे तो क्या ये सिस्टम फेल होगा कि चलेगा भी? चलिए अब एक टेबुलर फॉर्म में समझते हैं कि क्या डिफरेंसेस है एग्जैक्टली इन प्रोसेसर्स में, ठीक है। और फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इनके लिए वेट करना है या इनको लेने का भी जरूरत है कि नहीं, अगर पैसा है तो क्या ले सकते हो, ठीक है। अब यहां पर आप देखो, NVIDIA RTX Spark N1 N1X और Intel Panther Lake 388H, Ryzen AI Max Plus 392 एंड Ryzen AI Max Plus 495, इन सबको मैंने साइड बाय साइड रख दिया है। कोर्स का डिफरेंस देख सकते हो, कहीं ना कहीं 20 कोर के साथ हमको RTX Spark मिलता है, जबकि Ryzen AI Max आपको 16 कोर्स के बाद मिलता है, लेकिन 32 थ्रेड्स देखने को मिलता है, ठीक है। चलो कोर्स में जहां तक बात करें तो Intel Panther Lake मेरे को यहां पे बेटर लगता है, क्योंकि 16 कोर्स के साथ है, लेकिन 4 परफॉर्मेंस कोर्स, 8 एफिशिएंसी कोर्स एंड 4 लो परफॉर्मेंस एफिशिएंट कोर्स, जिससे ये बैटरी पर बेटर ऑप्टिमाइज्ड रहने वाला है प्रोसेसर। बट स्टिल यहां पर Ryzen को टक्कर देना इसके लिए मुश्किल पड़ जाता है। CPU क्लॉक की बात की जाए तो यहां पर भी Intel और अपना Ryzen इजीली जीतता है विद 5.1 गीगाहर्ट्ज टू 5.2 गीगाहर्ट्ज। जितना ज्यादा पावर पुश कर सकता है सिस्टम, उतना ज्यादा आउटपुट निकाल सकता है, यहां पर ये क्लियरली दिख रहा है। जहां तक GPU की बात है तो यहां पर कहीं ना कहीं RTX Spark विन करता है, क्योंकि यहां पर Blackwell RTX 6144 CUDA कोर्स आपको लाकर दे रहा है, जो कि एग्जैक्टली RTX 5060, 5070 के लेवल का परफॉर्मेंस आपको निकाल कर देगा, इनका ये कहना है, और करता भी है। Arc B 390 12XC कोर्स हमको मिलता है Panther Lake में, जो कि थोड़ा एक iGPU का मिड लेवल वाला iGPU कह सकते हो। लेकिन Ryzen AI Max में आपको जो 8040S एंड 8065S देखने को मिलता है ना, ये GPU जो है 4050, 4060 या इवन RTX 5050 लेवल का परफॉर्मेंस निकालकर ले आता है एक स्लिम सेगमेंट लैपटॉप में। यार प्रोसेसर इतना तगड़ा है कि कॉम्बिनेशन ऑफ iGPU एंड द CPU इटसेल्फ मेक एवरीथिंग पॉसिबल, जो कि आप मेरे टफ A14 के रिव्यू में जाकर देख सकते हो। साथ ही इसमें आप AI कंप्यूट देख लो, कम है, 1 पीटाफ्लॉप के सामने क्या ही रहेगा, लेकिन स्टिल Panther Lake 180 आपको दे रहा है। यहाँ पर मैक्स मेमोरी में अगेन या 192 GB के साथ Ryzen जीत जाता है। लोकल LLM कैपेबिलिटी में भी डिफीट करता है RTX Spark को विद 300 बिलियन मॉडल्स। यहां पर अपना Panther Lake थोड़ा पीछे रह जाता है, बट 20 to 40 बिलियन पैरासीटर अगर मेरे को लैपटॉप मिल जाए ना तो मेरा काम बन जाए, मेरी जिंदगी निकल जाए भाई, ठीक है। साथ ही वीडियो एडिटिंग की बात की जाए तो 4K 60 FPS के ऊपर हम सोचते भी नहीं है, लोग 12K की बात कर रहे हैं, छोड़ो इसको। गेमिंग की बात की जाए तो 2K डिस्प्ले पे 100+ FPS निकाल कर लाएगा RTX Spark, नो डाउट, अच्छी बात है। बेस्ट यूज केस समझ लो, यहां पर AI एजेंट्स क्रिएटर्स गेमिंग्स के लिए बना हुआ है RTX Spark, बैलेंस्ड AI प्लस बैटरी परफॉर्मेंस के लिए बना है Panther, मिड रेंज AI प्लस क्रिएटर्स के लिए बना है
मिड रेंज के लिए तो नहीं बना है भैया, मिड रेंज के ऊपर वाला एआई कैपेबिलिटी निकाल कर ले आता है Ryzen 392 मैक्स। साथ ही हैवी एआई VFX प्लस वर्कस्टेशन के लिए 495 Ryzen मैक्स आप ले सकते हो। जब भैया मेरा हैवी एआई VFX प्लस वर्कस्टेशन लेवल का परफॉर्मेंस से प्रोसेसर निकाल कर लाता है तो व्हाई विल आई वेट फॉर RTX स्पार्क, करेक्ट? सिंपल सी बात है गाइस, ये जो फ्लैगशिप प्रोसेसर्स हैं इसमें आज भी Ryzen और AI आपको बेहतर परफॉर्मेंस निकाल कर ले आएगा। ऑप्शंस बहुत हैं। RTX स्पार्क के लिए इस मिड सेगमेंट के मार्केट को, जहां पर हम Ryzen AI 7 की बात करते हैं, Ryzen AI 5 की बात करते हैं, आपका Ultra 7 255H की बात करते हैं, या Ultra 256V प्रोसेसर की बात करते हैं, या Gen 3 Ultra 5 प्रोसेसर्स की भी बात करते हैं, तो ये हमको 1,80,000 70,000 1.5 लाख के नीचे ही मिल जाता है। और अगर गेमिंग सीरीज में जाते हैं तो भी हमको आराम से RTX 5050 5070 Ti तक आराम से 1.5 से 2 लाख के अंदर आ जाता है। चाहे आप ROG Strix लो, चाहे आप Legion लो, या चाहे आप Acer का Predator ले रहे हो, या MSI का Crosshair, या मेरा फेवरेट MSI Vector ले रहे हो। सो इट्स लाइक whatever you get within 2 लाख रुपीज आज के भी डेट में, जो आपका सारा काम करा देगा। रेस्ट बहुत ज्यादा पैसा हो आपके पास तो RTX स्पार्क खरीदना और मेरे को भी देना रिव्यू करने के लिए। भाई मेरे पास अभी थोड़ा मुश्किल है खरीदने के लिए, 4 लाख रुपए इसमें लगाने के लिए। दैट्स ऑल गाइस इस वीडियो में। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। इसी बात पर लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा नेक्स्ट वीडियो में अगर मिलना चाहते हो मेरे से।